दोस्तों मैं कुछ स्टील चेकलिस्ट बताऊंगा। वो हर एक साइट सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। अगर आप कहीं साइट पे चेक करने जाते हैं, फुटिंग लेवल पे स्टील चेक करने जाते हैं, तो वो ज़रूर पता होना चाहिए। पहला तो जो फुटिंग का लोकेशन है वो हमारे एज पर ड्राइंग है कि नहीं, वो चेक कीजिए। दूसरा, फुटिंग का जो साइज़ है वो एग्जैक्ट एज पर ड्राइंग है कि नहीं, वो चेक कीजिए। तीसरा, फुटिंग के चारों तरफ जो कवरिंग है ऑल साइड में, वो कवरिंग प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे 50 mm की कवरिंग दी हुई है और ऑल साइड में 50 mm की कवरिंग दी रखी है, ये ठीक है। और फिर चेक करना है ये जो हमारा बाइंडिंग वायर से बांध रखा है इसे, ये फुल बाइंडिंग वायर यूज़ कर रखा है कि नहीं, अल्टरनेट तो नहीं कर रखा है। ये एक के बाद एक पूरा फुल बाइंडिंग होना चाहिए। तीसरा, स्टील का डाया देखिए जो ड्राइंग में हमारा दिया हुआ है वो फॉलो कर रखा है कि नहीं, एज़ पर ड्राइंग के है कि नहीं। और फिर चेक करना है हमें स्पेसिंग जो है इसका स्टील का, वो एज़ पर ड्राइंग है कि नहीं। ये स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का, ये भी चेक करना है। और चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हमारा मेन बार दिया हुआ है वो किस के अलॉन्ग बांध रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन बार किसके अलॉन्ग में बांध रखा है, वो ड्राइंग के हिसाब से होना चाहिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको कभी भी अवॉइड मत करना। और फिर चेक करना होता है हमें इसका एल बैंड, ये जो हमारा एल बैंड दिया हुआ है चारों तरफ से, ये भी इसकी हाइट भी चेक करनी होती है। इसकी हाइट ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जो हमारा ड्राइंग में है उसके हिसाब से ये भी चेक करना होता है। इसके बाद मैं कुछ चेकलिस्ट बताऊंगा कॉलम में क्या क्या देखना होता है हमें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो। ये कॉलम है हमारा। पहले तो इसका लेग देखो, ये जो लेग दे रखा है ये कभी भी 18 इंच से कम नहीं होना चाहिए। एक तो ये चेकिंग करने की चीज़ है। दूसरा, स्पेसिंग टाइस जो हमारा दिया हुआ है इसकी स्पेसिंग, ये जो ड्राइंग में प्रोवाइड किया गया है जो गिवन है उसके हिसाब से है कि नहीं। और तीसरा, हम देखते हैं जो टाइज ड्राइंग में दिया हुआ है जो डिज़ाइन कर रखा है वो है कि नहीं, उस हिसाब से प्लेस कर रखा है कि नहीं कॉलम में। चौथा, हमें देखना है कि जो ये बाइंडिंग वायर बांध रखा है इन्होंने पूरे फुल बांध रखा है कि नहीं, ये भी चेक करना होता है। और इसकी लोकेशन हमें जो वर्टिकल बार होते हैं कॉलम के, उसकी लोकेशन भी देखनी होती है प्रॉपर। इक्वल इसकी डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर इक्वल आ रहा है कि नहीं, जो हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है। और एक चीज़ और ये देखना कि ये जो हमारा हुक लेंथ दिया हुआ है ये ड्राइंग के हिसाब से है कि नहीं, ये हमेशा होना चाहिए 135 डिग्री। जितने भी हमारे रिंग्स टाइज हैं सबकी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये हमारा कॉलम का एंड होता है ये कभी भी एक ही लेवल में कट नहीं करना चाहिए। ये हमेशा स्टैगर्ड पैटर्न में होना चाहिए, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा।